विवेक कुमार सक्सेना सर, उत्तम सर और आप सभी लोगों का दिल से आभार, बहुत बहुत। सो थैंक यू। स्टार्ट करती हूँ हमारी सक्सेस स्टोरी से। ये मेरा परिवार है, मेरी बेटी जो आज 19 साल की हो चुकी है और हम दोनों लोग। ये चूंकि सक्सेस स्टोरी में ज्यादा श्रेय मेरे हस्बैंड का जाता है, तो पहले स्टार्ट करती हूँ उनके बैकग्राउंड से। मेरे हस्बैंड एक एयरफोर्स बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे। उनकी फैमिली में एयरफोर्स बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे। उनके फादर एयरफोर्स में थे और उनकी चाहत थी कि उनका बेटा यानी मेरे पति वो भी एयरफोर्स ज्वाइन करे, एक गवर्नमेंट जॉब में आए। तो उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया, बट चूंकि जिन कमियों को उन्होंने अपने परिवार में देखा था, जो ख्वाहिशें उनकी अदरवाइज अपनी परिवार में एक सीमित आय में पूरी नहीं हो पाई थी, उसके तहत वो खुद से एयरफोर्स की नौकरी करना नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एयरफोर्स की नौकरी को छोड़ दिया। उनके पापा बहुत नाराज हुए, वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सरकारी नौकरी छोड़े, बट चूंकि मेरे हस्बैंड के ड्रीम्स बहुत बड़े थे और वो जानते थे एक सीमित आय में इन सपनों को पूरा करना संभव ही नहीं है, आसान तो क्या संभव ही नहीं है। उन्होंने उस नौकरी को छोड़ा और फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी दवाइयों की कंपनी ज्वाइन करी। दवाइयों की कंपनी ज्वाइन करी और वहां पर उन्होंने तेजी से ग्रो करना शुरू किया। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से ये दवाइयों की कंपनी में ही हुई थी। नेक्स्ट, दवाइयों की कंपनी में मैं अगर कहूँ तो मेरा आना शायद उनका आना भी इसीलिए हुआ क्योंकि हमारी मुलाकात होनी थी। मुलाकात हुई और शादी हो गई। शादी हुई, शादी होने के साथ ही चूंकि मनचाहा लाइफ पार्टनर मिला था, सपने उनके, वो भी ड्रीमर थे और मैं भी ड्रीमर थी। हाँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, टॉपर थी। तो हमारे इंडिया में एक है कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है उसको बचपन से सबसे बड़ा वाला नौकर बनाने की तैयारी हो जाती है, यानी आईएएस ऑफिसर, है ना। आईएएस ऑफिसर क्या है तो वो भी सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, आगे सर्वेंट ही लगा होता है। तो वो कहा जाता था, मेरे दिमाग में बचपन से मम्मी पापा फैमिली रिलेटिव्स सबने भर दिया था कि ये बड़े होके क्या बनेगी, आईएएस। तो मैंने भी सोचा था मैं क्या बनूंगी, आईएएस। लेकिन और ये आईएएस बनने के चलते ही मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाइयों की कंपनी ज्वाइन करी थी ताकि अपने दम पे नौकरी करके कोचिंग करूंगी। लेकिन वहाँ सब गड़बड़ हो गया, पतिदेव मिल गए, शादी हो गई और कहानी थोड़ी सी गड़बड़ा गई। गड़बड़ा गई क्या, अच्छी हो गई, बाद में पता चला, उस समय तो लगा गड़बड़ हो गई। खैर 1.5 साल बाद, शादी के लगभग 1.5 साल बीते थे कि जो आप सोचते हैं ऐसा हमेशा हो वो नहीं होता। सपने थे, जिंदगी बड़ी खुशहाल थी, लेकिन जिंदगी ने टर्न लिया। 23 नवंबर सन 2000 मैं अभी भी नहीं भूल पाती हूँ क्योंकि वो एक दिन था जो मेरी जिंदगी में मेरे जीवन को बदलने के लिए काफी था। एक ऐसा जीवन जो खुशहाल था वो तनाव से भर गया। क्यों? क्योंकि 23 नवंबर सन 2000 को मेरे हस्बैंड को पड़ गया हार्ट अटैक। 27 साल की उम्र थी, वो 27 के थे, मैं लगभग 23 की थी। 23 साल की उम्र में मुझे अपने जीवन में एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिला और हार्ट अटैक 9 बजे से दर्द शुरू हुआ था, जो हम लोग समझ नहीं पाए कि ये हार्ट अटैक है। होते होते ट्रीटमेंट मिला 1:30 बजे, क्योंकि ये एहसास हो पाए कि ये हार्ट अटैक है, ये एहसास ही लगभग 12 बजे हुआ कि कुछ दिक्कत बड़ी है। और तब हम लोग दिल्ली में थे, ले जाते 1:30 बज गया और तब तक हार्ट लगभग खराब हो चुका था। ट्रीटमेंट मिला, बहुत कंडीशन सीरियस थी, 3.5 दिन तक अनस्टेबल था कि बचेंगे भी कि नहीं। लेकिन चूंकि हिम्मत ही बहुत थे मेरे हस्बैंड और ईश्वर की कृपा दृष्टि थी, अभी बहुत कुछ जीवन में करना बाकी था, तो खैर जीवन तो बचा, लेकिन अपने साथ लाया बहुत ढेर सारा तनाव। क्योंकि डॉक्टर ने डिस्चार्ज के साथ ही कहा था कि कितने दिन
कितने पल सरवाइव करेंगे, कितने पल जिंदा रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हार्ट खराब हो चुका है। जैसे एक रबर बैंड जब खिंच जाती है वो कभी भी टूट सकती है, वैसे ही उनका हार्ट 1.5 गुना से ज्यादा बड़ा हो चुका था। इसका मतलब वो किसी भी पल काम करना बंद कर सकता था। तो जब डॉक्टर ने ये कहा तो बस अब हर पल क्या, एक डर। क्यों? क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही दिन पर दिन बीत रहे थे। ये शुरुआती दिनों की हमारी तस्वीरें हैं जब हम लोग खुशहाल थे। नेक्स्ट, उसके बाद हार्ट अटैक पड़ा। अच्छा, 3-4 साल बढ़िया से बीतने जो चाहिए थे वो तो बीते नहीं, तनाव में बीते। बेटी होने से पहले 1.5 साल के बाद हर पल ऐसा लगता था कि बस जीवन है भी कट रहा है, ऐसे ही लगता था। होते होते खैर एक और खुशहाली का दिन आया जब मेरी बेटी पैदा हुई। मेरी बेटी पैदा हुई और वो दिन अगेन हर माँ के लिए सबसे खुशहाली का दिन होता है, मेरे लिए भी था। और जीवन ने फिर से एक टर्न लिया, खुशियाँ शुरू हो गई फिर से घर में आना। जो तनाव वाला माहौल था वो हटा। छोटी सी बेटी प्यारी सी, और अच्छा लगने लगा, जीवन में फिर से आनंद आया। उसको लेकर मैं, संजय मेरे हस्बैंड, सपने देखने लगे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अच्छा, तब मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे थे तो ये सब ड्रीम्स चलते रहे साथ में। लेकिन आप कुछ सोचते हैं, आपकी प्लानिंग कुछ चलती है और ईश्वर को कभी कभी कुछ और मंजूर होता है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है मेरी बेटी की फर्स्ट बर्थडे की। लेकिन ये कोई होटल नहीं है, कोई बैंकेट हॉल नहीं है, ये किसी का घर नहीं है, बल्कि ये एक हॉस्पिटल है। जो केक रखा है वो हॉस्पिटल के बेड पे है, बीच में दवाइयों की ट्रॉली है। तो ये एक हॉस्पिटल है जहाँ पर जो बड़ी सी प्लानिंग थी हम लोगों की खत्म हो चुकी थी, और सिर्फ एक हॉस्पिटल के कमरे में हम 2 जनों के बीच में ये बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड को 1 हफ्ता पहले दूसरा हार्ट अटैक पड़ गया था। तो ये जो दूसरा हार्ट अटैक पड़ा उसने अब जीवन पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि इस दूसरे हार्ट अटैक ने एक वार्निंग सिग्नल बहुत तगड़ा वाला दे दिया था, जिसमें डॉक्टर ने कहा कि अगर ये जॉब करेंगे तो तनाव लगातार बना रहेगा और हार्ट तनाव में, वैसे ही हार्ट खराब है और तनाव के साथ में वो हार्ट काम करना जल्दी बंद कर देगा, उसकी और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो फाइनली मेरे हस्बैंड ने जॉब छोड़ दिया और अब पूरे घर की जिम्मेदारी, घर को चलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं भी जॉब करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं जॉब नहीं करती थी। मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। अब मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी की नौकरी छोड़ दी थी और मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। लेकिन प्राइवेट स्कूल में टीचर मतलब आप कितना कमाते हैं, तो वो भी साउथ में, तब हम लोग साउथ में थे, तो बहुत कम सैलरी थी जिससे आप घर के ऊपरी खर्चे जो छोटे मोटे शौक होते हैं उनको पूरा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो नौकरी से कुछ होने हवाने वाला नहीं था। संजय की जॉब जा चुकी थी, मेरे हस्बैंड की जॉब जा चुकी थी, उन्होंने छोड़ी थी खुद। तो डिसाइड हुआ कि मैं वापस प्रयागराज आ जाऊँ जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं, क्योंकि बेटी मेरी बहुत छोटी है, 1 साल की है, और घर की जिम्मेदारी किसके कंधों पे थी? अब मेरे कंधों पे थी। वापस प्रयागराज आए और अब जिंदगी में जो आर्थिक संकट है ना वो शुरू हुआ। कारण ऐसा नहीं है, जो कमाई थी वो इलाज में खर्च हो रही थी, कुछ बचा बचा नहीं था, थोड़ा बहुत था, उससे कुछ होने वाला नहीं था। आप पूरी सेविंग नहीं खर्च कर देंगे। तो खैर नौकरी करनी शुरू की, अब 2 शिफ्ट में, मॉर्निंग इवनिंग। सुबह स्कूल की नौकरी, स्कूल में जॉब, और सेकेंड हाफ में एक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में मैं जॉब करती थी। यानी मैं घर में, मैं सुबह उठती थी लगभग 3:30 पौने 4, और रात को मतलब पूरा फिर स्कूल जाना, सुबह 7 बजे का स्कूल, और सेकेंड शिफ्ट 1:30 बजे से मेरी शुरू हो जाती थी एक स्पोकन इंग्लिश स्कूल में इंस्टीट्यूट में सेंटर हेड की। 8:30 बजे सेंटर को क्लोज कराना और 8:45 बजे मतलब 8:45 तक बाहर निकलना। घर में आते आते 9:15 बज जाते थे, रात के 9:15। आज की बात नहीं कर रही हूँ, आज तो 9, 9:15 आम बात है। मैं बात कर रही हूँ सन 2004-2005 की। उस समय प्रयागराज जैसे शहर में 9 बजे आदमी जल्दी नहीं घूमते मिलते थे, औरतें क्या मिलेंगी।
तो वो 100 नंबर फास्ट डायलिंग मोड पे रहता था कि कभी ज़रूरत हो तो। और तब कार तो थी नहीं, आज तो कारें हैं, लेकिन तब कार नहीं थी, तब एक स्कूटी थी एक्टिवा, और उस एक्टिवा से मैं रात में घर लौटती थी। तो रिस्क था, लेकिन ठीक है, ज़रूरी था, क्योंकि खर्चे कम नहीं किए जा सकते हैं। एक बार आप जिस लेवल के खर्चे, जिस तरीके का जीवन जीते हैं, उससे नीचे आना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देता है। इसलिए कमाना मजबूरी थी, ज़्यादा कमाना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था जीवन के साथ, अपने खर्चों के साथ समझौता नहीं करना था, ये तय था। इसलिए ज़्यादा कमाना था, और ज़्यादा कमाना मतलब ज़्यादा काम, सीधा सा फंडा, ज़्यादा कमाना मतलब ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो सुबह स्कूल, शाम को इंस्टीट्यूट, ये चला करता था। फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। नेक्स्ट सर। अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। इसी बीच में मेरे हस्बैंड ने भी, जब 2-3 साल बीते, तो जो काम करने वाला आदमी होता है ना, वो घर में खाली नहीं बैठ पाता ज़्यादा दिनों तक। तो मेरे हस्बैंड 1-2 साल तो रहे बिना रेस्ट मोड में, 1 साल, लेकिन फिर थोड़ी सी खुजली होने लगी, कुछ करना है, कुछ करना है। अच्छा चलो ठीक है, नौकरी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अपना बिजनेस। अब चूंकि दवाइयों का एक्सपीरियंस था फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो दवाइयों की कंपनी शुरू करेंगे। तो अब जो रही सही सेविंग थी और थोड़ा कर्जा, ये सब मिला मिलू के अपनी कंपनी शुरू करी। अपनी कंपनी शुरू करी तो लगा था काम आसान होगा, लेकिन काम अपना काम जिसमें आपका अपना पैसा लगा होता है, वो तनाव कम नहीं करता, वो और ज्यादा तनाव देता है। क्यों? क्योंकि आपने अब उसमें क्या लगा रखा है, अपना पैसा, हार्ड अर्न मनी, इतनी मेहनत की कमाई आपने उसमें लगा रखी है, कर्जा ले रखा है, तो वो और दिन रात का आपका तनाव, भागा दौड़ी, टूरिंग भी थी इस चक्कर में। और हुआ क्या, कई बार ट्रैवल के दौरान, 2-3 बार ट्रैवल के दौरान उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, ट्रेन से उतरकर सीधे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। फाइनली जब एक बार बहुत ज़्यादा कंडीशन सीरियस हुई, मैंने कहा देखो, जान है तो जहान है, और यहाँ आमदनी तो भी फिलहाल होनी शुरू भी नहीं हुई है, मतलब बिजनेस प्रोसेस में ही था, आमदनी तो होनी शुरू भी नहीं हुई है, खर्चा कहीं ज़्यादा, तो बंद करो, मैं हूँ, चल रहा है, सब मैनेज हो ही रहा है, हो जाएगा। और फाइनली उस बिजनेस को, जो शुरू भी नहीं होने पाया था पूरी तरीके से, उसको बंद करना पड़ा नुकसान के साथ, क्योंकि जो पैसा लगा था, जो कर्जा लिया था, वो तो पूरा नुकसान हो गया। अब एक कर्जा भी आ गया जिसको चुकाना भी था। खैर, फाइनली ये चल रहा था दौर। मैंने अपना स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने कहा, मैंने अपना इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया। बाद में स्कूल की जॉब और इंस्टीट्यूट की जॉब छोड़कर अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, और यहाँ से जीवन बेहतर रूप से थोड़ा चलने लगा, क्योंकि अपने इंस्टीट्यूट से मैं लगभग 2007 बाद में 50-60 हज़ार रुपये महीना कमा लिया करती थी। और उस समय वो 50-60 हज़ार ठीक था, मैं नहीं कहूँगी बहुत आप रईस कैटेगरी में आ जाएंगे, तो ओके था। तो लाइफ वॉज ओके, ठीक ठाक सी थी, खर्चे बढ़िया से चल रहे थे। बेटी इलाहाबाद के सबसे अच्छे स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रही थी, हम लोग ओके जिंदगी जी रहे थे। फिर 2009 की बात करूं तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूं। एक मेरा परिचय ये भी है कि मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूं। पिछले 11 साल से मैं लगभग इस नौकरी में हूं, और 2011 में मेरी ये नौकरी लगी, 2009 में मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। तो 2009 में जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो घर में सब मम्मी पापा के प्रेशर में मैंने ट्रेनिंग भी स्टार्ट करी थी। सबने कहा नहीं, सरकारी नौकरी है, हस्बैंड बीमार रहते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो नौकरी मैंने करनी शुरू की। घर में सबको लगा थोड़ी स्थिरता आ जाएगी अर्निंग की। वैसे तो पैसा मैं कमा रही थी 50-60 हज़ार रुपये, मेरी सरकारी तनख्वाह 20,777 लगी थी 2011 में। तो लेकिन ये था कि नहीं, सरकारी है, मानसिकता है ना, सरकारी है तो 20,777 तो तय है हर महीने आना। इसलिए वो नौकरी स्टार्ट करी थी। तो घर में थोड़ा सा फैमिली में सब में